अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान व मन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा सका मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, मैंने आप हज़रात के सामने अभी कुरान पाक की सूरह नूर की एक आयत तिलावत की। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातें बयान फरमाई है। एक तो ईमान वालों को नसीहत की है कि ओ ईमान वालों, शयातीन के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान जहाँ चल रहा है उसके पीछे तुम मत चलो। दूसरी आयत में है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक दुश्मन होता है जो अपनी दुश्मनी को छुपाता है और ज़ाहिर में दोस्ती का ताल्लुक़ का बर्ताव करता है, और एक खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करने वाला, वो अपनी दुश्मनी को छुपाता नहीं है, ज़ाहिर में भी वही बर्ताव करता है कि आदमी को पता चल जाए कि मैं इसका दुश्मन हूँ, और हमको भी मालूम है कि हमारे साथ दोस्ती का नहीं बल्कि दुश्मनी का बर्ताव कर रहा है। शैतान के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, और दूसरी जगह फत्तखिज़ू अदुव्वा, उसको दुश्मन ही समझो। यहाँ सुलह मत करना कभी। दुनिया में जिनसे दुश्मनी होती है वहाँ तो हुक्म है कि झुक जाओ, भूल जाओ, सब्र कर लो, माफ़ कर दो और सुलह कर लो। लेकिन यहाँ फरमाया तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसको दुश्मन ही मानना। इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, शैतान के नक्शे कदम पर चलोगे, उसकी पैरवी करोगे तो नुकसान क्या होगा? शैतान तुमको भली बातों का हुक्म नहीं करता, वो तो बेहयाई के कामों का और बुरी बातों का हुक्म करता है। तो उसकी पैरवी करोगे तो तुम बेहयाई के कामों में और बुरी बातों में लग जाओगे। कितनी कीमती नसीहत है। आदमी को ज़िंदगी कैसे गुजारनी, ज़िंदगी के अंदर कौन सा रास्ता इख्तियार करना, साफ साफ बता दिया कि शैतान वाला रास्ता तुम्हें नहीं लेना। शैतान के बताए हुए रास्ते के मुकाबले पर दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के ज़रिए से, मुक़द्दस हस्तियों के ज़रिए से, जो कभी गुनाह नहीं करते और गुनाहों से पाक साफ़ होते हैं, अल्लाह के निहायत मुक़र्रब, निहायत सच्चे, निहायत अमानतदार, जिनको हम अंबिया किराम कहते हैं, उनके वास्ते से जो रास्ता हमको दिया है वो चलने का रास्ता है, जिसको दीन कहते हैं, शरीयत कहते हैं। हर चीज़ में, अपने अक़ीदों में, अपनी इबादतों में, अपने मामलात में, अपनी मुआशरत में, अपने अखलाक में, अपनी सियासत में नबियों ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलोगे, उसमें कोई नुकसान नहीं।
नफ़ा ही नफ़ा है और तुम सरासर खैर पर रहोगे। कामयाबी की उसमें 100% ज़मानत है कि रास्ता तुमको कामयाब करेगा। और शैतान जो रास्ता बताता है ज़ाहिर में बहुत ही मुज़य्यन, बहुत ही चमक दमक वाला, बाज़ चीज़ों में ज़ाहिर में नफ़ा नज़र आता है, हकीकत में वो काम बंदे को अल्लाह से दूर करता है और अल्लाह ताला को बंदे से नाराज़ करने वाला होता है। इसलिए फरमाया, ओ ईमान वालो, तुम शैतान की पीछे मत चलो। जो शख्स शैतान के पीछे चलेगा, सुन ले, शैतान तो बेहयाई और बुरी बातों का हुक्म करता है। शैतान के जो हरबे हैं दुनिया में लोगों को अपना शिकार बनाने के, उनमें सबसे कारगर और सबसे आसान हरबा वो बेहयाई का है। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि आदमी इस दुनिया के दारुल असबाब के अंदर जब अपनी माश, अपनी ज़रूरत के लिए, कमाने के लिए जब मुतवज्जे होता है तो वहाँ देखता है कि फ़लाँ की हैसियत मुझसे ज़्यादा अच्छी है, फ़लाँ का लिबास बहुत उम्दा है, फ़लाँ का मकान बहुत उम्दा है, फ़लाँ शख्स के अंदर अल्लाह ने हुस्न जमाल रखा है। किसी औरत के हुस्न जमाल को देखता है, इन सब चीज़ों से उसके अंदर फरेफ्तगी आती है। हुस्न जमाल की जो चीज़ें होती है उसको देखकर आदमी का नफ्स उसकी तरफ माइल होता है। पहले आँखों से मुआयना, फिर उसके बाद उसका नफ्स और ज़्यादा माइल होता है, उसकी आवाज़ सुनने को जी चाहता है, फिर उसके बाद वो उससे करीब होता है, किसी तरह भी वो उससे राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। फिर शैतान वहाँ से उसको आगे बढ़ाकर उसको बदकारी तक ले जाता है। इसमें मर्दों औरतों दोनों को निशाना बनाता है। औरतों के दिलों में जज्बात पैदा करता है, बेहयाई का लिबास पहनना, अपने महासिन को, अपने हुस्न की चीज़ों को, हुस्न की जगहों को पराए मर्दों के सामने ज़ाहिर करना, और मर्दों के दिलों में ये जज्बात डालता है कि ऐसी चीज़ों की तरफ हम नज़र करें, उससे लज्जत हासिल करें। शरीयत ने ये दरवाज़ा बंद कर दिया कि हराम है। आज असर के बाद जो हदीसें सुनाई गई उसमें बद नज़री के ऊपर कितनी सख्त वईद है कि आदमी अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करेगा तो किसी भी बेहयाई के अंदर वो मुब्तला हो जाएगा, कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो। ये शैतान के हरबे हैं। शैतान इस रास्ते से आदमी को आसानी से शिकार कर लेता है और उसके दिलो दिमाग पर फिर शहवात का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि फिर उसके सामने कोई अच्छी बात वो अपने खातिर में नहीं लाता और अपने मकसद को पूरा करने और अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुज़रता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम शैतान का कहा मत मानो, उसके नक्शे कदम पर बच चलो। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रहमत तुम्हारे ऊपर न होती तो मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई आदमी कभी भी पाक साफ न होता, कोई कभी भी पाक साफ न हो सकता। मालूम हुआ कि जो बंदा भी गुनाह से बचता है, शुरू से बचा हुआ है या एक गुनाह में मुब्तला थे, फिर एहसास हुआ, तौबा की, सच्ची तौबा करके उस गुनाह से हमेशा के लिए बच गए, तो ये जो बचे हुए हैं ये सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और रहमत का असर है, हमारा अपना कोई कमाल नहीं है। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं पाक करते हैं।
अल्लाह की तौफीक जिसके शामिल हाल होती है वही बंदा पाक साफ होता है, वरना आदमी गुनाहों की गंदगी में लथपथ होते जाता है और वो अपनी इस गुनाह भरी ज़िंदगी के अंदर मस्त होता है, उसकी उम्र कटती जाती है, अल्लाह ताला को नाराज़ पर नाराज़ करते जाता है। लेकिन अल्लाह का फजल जिसके शामिल हाल हो गया, अल्लाह की रहमत का जो मुस्तहिक हो गया, समझो उसके लिए कोई मौका आता है जिस मौके की बिना पर वो बंदा किसी बहाने से किसी अल्लाह के नेक बंदे की बात सुनी, किसी अल्लाह के नेक बंदे की किताब पढ़ी, किताब की तालीम सुनी और दिल के अंदर उस बात ने असर किया, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिली कि अब मुझे ये गुनाह वाली ज़िंदगी छोड़नी है। अब आदमी गुनाह से तौबा करता है, अब गुनाह की गंदगी से उसको तहारत हासिल होती है। ये तहारत, इसका नाम तज़किया है। रूहुल मानी जो कुरान पाक की बहुत ही अहम तफसीर है, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तज़किये के 3 अज्जा हैं। दिल को पाक करना बुरे अकाइद से, और दिल को पाक करना अल्लाह के अलावा में मशगूल होने से। हमारा दिल अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की मोहब्बत में मशगूल ना हो, मशगूल हो तो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में हो। इस पर अल्लाह की मोहब्बत की शराब का नशा चढ़े। वह अमाल से होता है, ज़िक्र से होता है, तिलावत, नमाज, मुनाजात, तस्बीहात जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे इतनी अल्लाह की मोहब्बत का रंग चढ़ेगा। तो दिल को बुरे अकाइद से, गलत अकाइद से पाक करना और दिल को अल्लाह के अलावा में मशगूल होने से पाक करना, ये दिल की तहारत है। पाए थोड़े मिल कर बैठिए, बाद में आने वालों को गुंजाइश हो जाएगी। थोड़ी सी अपने से आगे की जगह हरकत करके पूर कर ले, पीछे जगह हो जाएगी काफ़ी। माशाअल्लाह, और थोड़े हिल लो, पीछे जगह हो जाएगी। तज़किये का पहला रुकन है दिल को पाक करना बुरे अकीदों से और अल्लाह के अलावा में मशगूल होने से। तहारत का तज़किये का दूसरा रुकन है अपने आज़ाए बदन को बुरे अखलाक से पाक करना। अखलाक रज़ीला, अखलाक यानी आदतें। आदतें 2 तरह की है, बाज़ आदतें अच्छी है, अखलाक हमीदा इनको कहते हैं। अखलाक हमीदा मकसूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हमीदा के पैकर थे। कुरान में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बड़े अखलाक पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जितने अखलाक साबित हैं वो सारे अखलाक, और वो अखलाक कुरान पाक के अंदर उसी की तालीम है। उन तमाम अखलाक की जिसके कुरान ने तालीम दी है, आप अलैहिस्सलाम उसका मुजस्सम पैकर थे। वो अखलाक हमीदा, तवाज़ु, आजीज़ी, इंकिसारी, क़नाअत, थोड़े पर सब्र करना, अल्लाह ताला जितनी रोज़ी दे रहे हैं इस पर खुश रहना, इससे ज़्यादा की लालच इतनी न करना कि जिसमें आदमी पागल होकर हलाल हराम में मुब्तला हो जाए। जो अल्लाह दे रहे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, क़नाअत। अच्छे अखलाक में से एक है सब्र। सब्र, मुसीबत पर सब्र करना। सब्र के एक माना है अपने को गुनाहों से बचाना। सब्र के तीसरे माना है ताआत पर, अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अपने को जमाना। ये सब्र, अपने नफ्स को गुनाहों की तरफ जाने से रोकना, ये सब सब्र के दर्जात हैं। तो सब्र ये अखलाक हमीदा में से है। शुक्र, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना। जो भी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है, दूसरों को देखे बगैर कि मुझे जो मिल रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र है।
किसी बंदे को अल्लाह ताला महीने में 20,000 रुपये रोज़ी देते हैं, वो इस पर शुक्र अदा करे, और किसी को सिर्फ 2,000 रुपये महीने में कमाने के बाद मिलते हैं तो ये इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, क्योंकि 2,000 भी अल्लाह की एक नेमत है। वो तो 20,000 वाले को देखेगा तो नाकदरी होगी, वरना ये देखे कि फ़लाँ आदमी महीने में 1,000 भी मुश्किल से कमाता है, अल्लाह ताला मुझे तो दुगना दे रहे हैं। ये शुक्र अदा करना, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना, तवक्कुल, दुनिया से बेरग़बत होना, सच्चाई, हमेशा दिल की सच्चाई, ज़बान की सच्चाई, सिद्क़ को इख्तियार करना, अमानत को इख्तियार करना, कभी ख़ियानत नहीं करना, माल में ख़ियानत नहीं, बातों में ख़ियानत नहीं। यह अख़लाक़ हमीदा है। शमाइल की जो किताबें हैं हदीस के अंदर, तो उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी अख़लाक़, आपके क़ल्बी अख़लाक़ का ज़िक्र है। बस ये हमारी ज़िंदगी में पैदा हो जाए, ये मकसूद है। अख़लाक़ की दूसरी किस्म है अख़लाक़ रज़ीला, बुरे अख़लाक़। इसको कोई इंसान अच्छा नहीं कहता, और शरीयत भी उसकी बुराई बयान करती है कि इनसे अपने को बचाओ। जैसे तवाज़ु न हो और अपने अंदर किब्र हो, बड़ाई हो, अपने को बड़ा समझना, मैं कुछ हूँ, और दूसरों को हकीर समझना। किसी में भी होगा, चाहे पढ़े लिखे आदमी में हो, उसके लिए भी किब्र बुरा है, और जाहिल के अंदर हो उसके लिए भी किब्र बुरा है, बादशाह में हो उसके लिए भी किब्र बुरा है, और फ़कीर अगर तकब्बुर करता है तो उसके अंदर भी किब्र हराम और बुरा है। उज्ब, किसी खूबी को जो अल्लाह ने अता फरमाई है अपना कमाल समझना, और इसकी बिना पर अपने को अफजल समझना, दूसरों को हकीर समझे या ना समझे, ये अच्छी सिफत नहीं है। इससे आदमी नाशुक्रा बनता है, और यही चीज़ उसको फिर तकब्बुर तक ले जाती है। उज्ब, रिया, शोहरत, हुब्बे जाह, मर्तबे की, मनसब की चाहत और ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मुझे यह ओहदा मिल जाए, मैं फ़लाँ जगह का बड़ा बन जाऊँ, मैं फ़लाँ जगह का मेंबर बन जाऊँ। यह हुब्बे जाह, हुब्बे माल, माल की अंधी मोहब्बत कि जिसके मुकाबले में आदमी अल्लाह के हुक्मों को पामाल करे, माल कमाने के अंदर हलाल हराम को न देखे। हुब्बे माल, मुतलक माल कमाना बुरा नहीं है, कुरान में माल को बाज़ जगह खैर कहा है, भला कहा है, क्योंकि ये माल जो है इसके ज़रिए से आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी करता है, हुकूक अदा करता है। इसी माल को खर्च करके, सदका करके, वो अल्लाह की राह में खर्च करके बुलंद दर्जात हासिल करता है। इसलिए माल अपने हुकूक के साथ हो तो अच्छी चीज़ है, माल मुतलक बुरा नहीं है। हुब्बे माल ये रज़ाइल में से है। हिर्स, लालच, दुनिया की लालच, खाने की लालच, किसी ओहदे की लालच, ये बुरी चीज़ है। ये आदमी को कितने गुनाहों की तरफ ले जाएगी। ये जितने रज़ाइल हैं, बुख़्ल, कंजूसी, ये रज़ाइल आदमी को अच्छे इंसान नहीं बनने देते, जिसकी बिना पर शरीयत ने, साहिब शरीयत ने ये फरमाया कि तुम अपने आप को इन रज़ाइल से बचाओ। तो रज़ाइल दिल से निकालना और महामिद को, खसाइल को, अच्छी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना, इसका नाम है तज़किया। तज़किया का दूसरा रुकन है अपने नुफूस को, अपनी ज़ात को बुरे अखलाक से पाक करना। और तज़किये का तीसरा रुकन है अपने बदनों को नापाकियों से और बुरे अमल से पाक करना, अपने बदन को। देखो, अखलाक का ताल्लुक़ दिल से होता है, और ज़ाहिरी आज़ा भी कुछ काम करते हैं। आँखों का देखना, हाथ का पकड़ना, हाथ का छूना,
हाथ का कोई भी काम करना, हाथों का लिखना, दस्तखत करना, ये भी सही होता है, गलत होता है। पाँव का चलना, ये ज़ाहिरी आमाल को बुरा होने से पाक करना। बदन को नजासतों से पाक करना तज़किये का दर्जा बताया है। मालूम हुआ कि इस्तंजे का जो तरीक़ा शरीयत ने बताया है, वुज़ू का जो तरीक़ा बताया है, गुस्ल का जो तरीक़ा बताया है, कपड़ों को पाक करने का जो तरीक़ा बताया है, जगह को पाक करने का जो तरीक़ा बताया है, उसके मुताबिक पाक करना ज़रूरी है। हम अपनी मर्ज़ी से इस्तंजा कर लें, तंग कपड़े पहने हैं और नीचे बैठे इस्तंजा किया, अभी कतरे अंदर हैं और पानी डालकर खड़े हो गए, अब चलने के बाद एक दो कतरे जो निकलेंगे बदन को नापाक करेंगे, कपड़े को नापाक करेंगे। इस हालत में हम मस्जिद में आएंगे या वुज़ू के दौरान कतरा निकला तो अब हमारा वुज़ू भी नहीं हुआ, हम समझे कि हम वुज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज बग़ैर वुज़ू के हुई। एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, कुछ सहाबा साथ थे, अचानक आपकी सवारी बिदकी, जानवर भड़कता है कभी, वहाँ देखा जानवर के बिदकने की कोई ज़ाहिर में कोई वजह नहीं थी, अब दो कब्रें नज़र आई। आप अलैहिस्सलाम रुक गए, आपने फरमाया इन दो कब्र वालों को उनकी कब्रों में अज़ाब हो रहा है। फिर फरमाया इनको अज़ाब बहुत भारी चीज़ के बारे में नहीं हो रहा। और एक रिवायत में हाँ, अल्लाह के यहाँ ये दोनों जिस गलती की बिना पर अज़ाब पा रहे हैं वो बहुत बड़ी है, बहुत भारी गलती है। इसका मतलब एक ये भी है कि दुनिया में इनसे बचना बहुत भारी नहीं था, लेकिन जब नहीं बचे तो इसका गुनाह बड़ा भारी हुआ। आपने एक कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ये बंदा चुगलियाँ किया करता था, लगी बुझाई करता था, इसकी बात उसको पहुंचाई, उसकी बात इसको पहुंचाई, चुगली करना। और दूसरी कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये शख्स पेशाब से बचता नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, कि तुम पेशाब से बचो, अक्सर अज़ाब कब्र पेशाब से ठीक से न बचने के नतीजे में होता है। इसलिए मेरे भाइयों, जवान, हमारे नौजवान भाई भी और बड़े बूढ़े भी, इस्तंजे के मामले में हम बहुत मोहतात रहें। पहले तो ढेले इस्तेमाल किया करते थे, अब ढेले इस्तेमाल करने में लोगों को शर्म आती है। अब इस्तंजे के कतरात को जज्ब करने वाला कागज़, टिश्यू पेपर हर जगह मौजूद होता है। जेब में हम इतना बड़ा मोबाइल रखते हैं, इतनी बड़ी हम पॉकेट रखते हैं, तो अगर हम कुछ रोज़ाना अपने जेब में अगर टिश्यू पेपर रखें और इस्तंजे के बाद टिश्यू पेपर से अपने इस्तंजे के कतरे को हम साफ़ कर दें, फिर उसके बाद हम अपने बदन को धोएं, तो तहारत मुकम्मल होगी। इस्तिबरा इसको कहते हैं फ़िक़ह में, यानी अंदर से कतरे को साफ़ करना। इसके लिए फ़ुक़हा ने तरीक़े लिखे हैं सराहतन, बग़ैर किसी शर्म के। और मैं भी इसीलिए इसको बयान कर रहा हूँ कि बाज़ मरतबा हमारे 25-25 साल हो जाते हैं इस्तंजे में बेहतियाती होती है, कपड़े नापाक, बदन नापाक, हम इसी हालत में मस्जिद में आते हैं, मस्जिद की सफ़ों में बैठते हैं, इसी हालत में हम समझते हैं हम पाक साफ़ होकर मस्जिद में आए, हम पाक साफ़ पूरे नहीं हुए, हमारा वुज़ू ही सही नहीं हुआ। और लिखा है आदमी जब मुकम्मल सफ़ाई हासिल नहीं करता तो वसवसे उसको घेरे रहते हैं, और जब मुकम्मल सफ़ाई हासिल करता है तो वो वसवसों से महफूज हो जाता है। तो तहारत हमारी मुकम्मल होनी चाहिए। तो तज़किये का एक दर्जा ये भी है कि अपने बदन को नापाकियों से पाक करे और अपने आज़ा को बुरे आमाल से पाक रखे। ये तहारत मुकम्मल हुई। ये तहारत जब मुकम्मल होगी तो इसका नाम है तज़किया। दिल पाक अग़यार से, हमारे अखलाक,
हमारा नफ्स बुरे अखलाक से पाक और हमारा बदन गंदगी से पाक, ज़ाहिरी आज़ा भी गुनाहों से पाक, इस आदमी को कहा जाएगा कि पाक साफ बंदा है। अब मेरे भाइयों, हम इसकी रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमसे ये तहारत, ज़ाहिरी तहारत, दिल की तहारत हमारे अंदर कितनी पाई जाती है और इसमें कितनी कमी है। इस कमी को दूर करना, ये जितनी बातें सुनाई जा रही है रोज़ाना, जो तालीम हो रही है, इन तमाम का मकसद ये है कि हम अपने ज़ाहिर से, बातिन से मुकम्मल पाक साफ़ हो जाएं। और अगर हमारे अंदर ये पाकी सफाई आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, गुनाहों से बचने का एहसास पैदा हो रहा है, और बेशक अल्लाह ने ईमान की बरकत से ईमान वाले के दिल के अंदर ये सलाहियत रखी है, इतनी तो उसके दिल की ज़मीन नरम है कि जब वो दीन की बात किसी से भी सुनता है और हदीसें सुनता है, कुरान की आयत सुनता है, तो उस वक्त तो ज़रूर इरादा करता है कि मुझे इसी तरह रहना चाहिए। ये जो दिल में ख्याल आता है, ये बहुत मुबारक ख्याल है, ये अल्लाह का मेहमान है, इसको हम अपने दिल में जगा दें और उस वक्त की कदर करके उसके मुताबिक उसी वक्त से चलना शुरू करें। ये नहीं कि अब 1 महीने के बाद हम ऐसा रहेंगे, 2 महीने के बाद फिर शुरू करेंगे, या अभी हज करना है तो हज से फारिग होने के बाद फिर पाक साफ ज़िंदगी गुजारेंगे, या फला महीना गुजर जाए फिर ये करेंगे। ये लैतो लाल, ये शैतान की तरफ से है। अगर ये हुआ तो फिर हमारे लिए शायद वो दिन आना बहुत मुश्किल हो जाए। देखिए, ज़ाहिरी तहारत के साथ अंदरूनी तहारत का कितना अहतमाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक दुआ सिखलाई कि जब आप वज़ू करो, पहले तो वज़ू की फजीलत बयान फरमाई कि बंदा जब वज़ू करता है, जौन से उज़्व को वज़ू में धोता है, उस उज़्व से किए हुए गुनाह धुल जाते हैं। ज़ाहिर में हम पानी से अपने बदन को धोते हैं, हाथ को धोते हैं, तो हाथ पर पसीना है, गर्दो गुबार है, तो वो धुलता है ज़ाहिर में तो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हाथ से बंदे ने जो गुनाह किया, वो गुनाह भी पानी के कतरों के साथ धुल कर नीचे गिरता है। ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खबर दी, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती उसकी खबर दी, गैर महसूस चीज़ की। उलमा ने लिखा है कि सगीरा गुनाह धुलते हैं, छोटे गुनाह, बड़े नहीं। हदीस शरीफ में है कि आदमी के नाखून के नीचे भी पानी का कतरा होता है तो उससे भी गुनाह धुलता है, आखिरी कतरे तक धुलता रहता है। हम हाथ धोएंगे तो हाथ से कतरा टपकता रहेगा, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए, तब तक आखिरी कतरा जो टपका वहाँ भी उसके साथ भी गुनाह धुलता है। चेहरा धोने पर आदमी ने चेहरे में, देखो चेहरे में होठ है, नाक है, आँखें हैं, तो इनसे जो गुनाह किए थे, कुल्ली करते हैं तो ज़बान साफ़ होती है, तो ये ज़बान से जो गुनाह किए थे वो सब धुलते हैं। फरमाया आँखों की पलकों के नीचे से भी अगर कोई गुनाह होता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ वो धुलता जाता है। यही हाल पाँव धोने के अंदर, कितने गुनाह धुलते हैं अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन जाहिर बात है, बाज़ मरतबा हमारे गुनाह पानी के कतरों से ज़्यादा होते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो पानी के कतरों में जितने धुलने थे वो तो धुले, अभी बकिया सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह बाकी है, और कबीरा गुनाह तो सब बाकी है जो हमसे हुए थे। इन कबीरा गुनाहों के धुलने के लिए और बाकी सगीरा गुनाहों के माफ़ होने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई कि वज़ू के बाद आदमी दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ए अल्लाह, तो मुझे तव्वाबीन में से बना, तौबा करने वालों में से, खूब तौबा करने वालों में से बना। ये दुआ जो है, आदमी गोया तौबा की तौफीक मांग रहा है। अब तौबा करेगा, इस दुआ के तुफेल में अगर तौबा करेगा तो इस तौबा से उसके कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और सगीरा जितने बाकी वो सब धुल जाएंगे।
गोया हमने अपने इख्तियार से वज़ू किया, वज़ू के साथ जितने गुनाह धुले वो तो धुले, लेकिन जो बाकी थे उनके धुलने के लिए ये एक दुआ बतलाई गई। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि हमारा हाथ दिल तक पहुँच नहीं सकता, जिस दिल के अंदर गुनाहों के धब्बे अभी और बाकी है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई कि अल्लाह से अर्ज़ करो, ऐ अल्लाह दिल तक हमारा हाथ नहीं जा सकता है, हमारे हाथ ने चेहरा धोया, हमारे हाथ ने पैर धोए, हमने हाथों से सर का मसा किया, तो ऐ अल्लाह तो हमें तौबा के ज़रिए से हमारे दिल को धो दे, यानी तौबा की तौफीक दे। अगर तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली, तो दिल के अंदर गुनाह के जितने असरात थे वो धुल गए, तो आदमी ज़ाहिर से भी पाक हो गया, बातिन से भी पाक हो गया, आदमी सगीरा गुनाह से भी पाक हो गया, कबीरा से भी पाक हो गया। यह है तहारत, इसको कहते हैं तहारत कामिला, मुकम्मल तहारत अब हुई कि ज़ाहिर गुनाहों से भी अपने को मैल कुचैल से भी पाक किया और अपनी ज़ात को गुनाहों से भी पाक कर दिया। इसीलिए कहते हैं वज़ू करते वक्त आदमी इसका इस्तेहज़ार करे कि मैं जैसे अपने ज़ाहिर को पाक साफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे अंदर को भी पाक साफ़ कर दे। बस इतना अपने ज़ाहिर को, मैं अपने ज़ाहिर को पाक साफ़ कर रहा हूँ, उससे सगीरा धुल रहे, इतना इस्तेहज़ार करेगा तो उसको ख्याल होगा कि फिर कबीरा को माफ़ करने के लिए, मैं कबीरा को माफ़ कराने के लिए मैं देर क्यों करूँ। मैंने इससे पहले कई मरतबा अर्ज़ किया कि तौबा करना कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई वक्त तय नहीं है, उसके लिए कोई जगह तय नहीं है, आदमी कहीं पर भी तौबा कर सकता है, चलते चलते तौबा हो सकती है, सच्ची नदामत दिल में पैदा हो, अल्लाह ताला कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमा देते हैं। हाँ, उस गुनाह से एक तो गुनाह करना बंद कर दे, उससे हमेशा बचने का इरादा कर ले पुख्ता, और सच्ची नदामत दिल में हो। गुनाह की जब आदत हो जाती है, उस आदत को छुड़ाने में आदमी को थोड़ी मशक्क़त होती है। ये मशक्क़त, इसको मुजाहदा कहते हैं। ये मुजाहदा नफ्स पर जब पड़ता है तो नफ्स नरम होता है। शुरू में जिस गुनाह की आदत है उससे अपने को बचाएंगे तो एक रंज और एक तरह के यानी दिल के अंदर गम पैदा होगा, लेकिन ये गम आदमी को अल्लाह से करीब करता है। और ये जो गुनाह एक मर्तबा छोड़ा, समझो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा अरहमनी बितरकिल माआसी वला तुश्क़िनी बिमासियतिक। ऐ अल्लाह, गुनाहों को छोड़ने के ज़रिए मेरे ऊपर रहम फरमा। वही बात, अगर अल्लाह का फज़ल, जो आयत मैंने अभी पढ़ी थी, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। अगर अल्लाह की रहमत और फज़ल तुम्हारे ऊपर न हो तो तुम में से कोई कभी भी पाक न हो, यानी गुनाह से न बचे। अल्लाह की रहमत है तो आप गुनाह करना आपने बंद कर दिया, ये अल्लाह की रहमत का असर है। अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो और हम उसकी कदर न करें। अगर एक मरतबा गुनाह हमने छोड़ा, अब अल्लाह से मांग लें, ऐ अल्लाह मुझे हमेशा के लिए इस गुनाह की आदत छुड़ा दे और इसकी नफ़रत मेरे दिल में डाल दे। असल एक बात अर्ज़ करो, गुस्ताखी माफ़, हम लोग दुआओं को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि कोई दूसरा आदमी दुआ कराए, लंबी दुआ कराए, वही दुआ है। हम अपने तौर पर अल्लाह के सामने रोने को, गिड़गिड़ाने को हम भूल गए। अपने तौर पर लंबी दुआ करना कैसे? दुआ के आदाब में से है कि आप शुरू में अल्लाह की तारीफ़ करो। अल्लाह की तारीफ़ के लिए सूरह फातिहा की शुरू की 3-4 आयतें तो हर एक को याद है, उसी को पढ़ लीजिए। सना पढ़ते हैं हम नमाज की शुरू में, ये अल्लाह की तारीफ़ के लिए। दूसरा हमें कुछ याद नहीं है, कम से कम इतना पढ़ लिया। फिर उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ ली। दुरूद शरीफ नमाज में जो दुरूद पढ़ते वो पढ़े या कोई दूसरा मुख्तसर दुरूद पढ़े। उसके बाद अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। दुआ अरबी में मांगना ज़रूरी नहीं है, उर्दू में मांगना ज़रूरी नहीं है। हम गुजराती जानते हैं, उर्दू बराबर हमें नहीं आती। गुजराती में अल्लाह के सामने राज़ो नियाज करना है, गुजराती में कहे
कि मुझसे जो गुनाह हुए अब उन गुनाहों पर पछतावा जाहिर करें, और एक एक गुनाह जिसकी आदत हुई अल्लाह के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं या रोने की शक्ल बनाकर कहें, ए अल्लाह इस गुनाह से मुझे बचा ले, इस गुनाह से बचा ले। कहते हैं आदमी को किसी गुनाह की कितनी भी आदत हो, शदीद आदत हो, उससे कभी गुनाह छूटना बज़ाहिर मुश्किल और मुहाल मालूम होता हो, लेकिन अगर उसके छोड़ने की दुआ कर रहा है, ज़रूर इसकी नफ़रत उसके दिल में पैदा हो जाएगी। क्यों? अल्लाह के सामने इसके छोड़ने के लिए वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो इसकी नफ़रत ज़रूर उसके दिल में आएगी और वो गुनाह छूटेगा। और ये गुनाह का छूटना अल्लाह की रहमत का असर है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक जुमला नकल किया गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कहता। नबी है, फरमा रहे मैं अपने नफ्स को बरी नहीं कहता, अपनी ज़ात की बराअत में नहीं कर रहा। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो बुराई का खूब हुक्म करता है। लेकिन आगे है इल्ला मा रहीमा रब्बी, मगर वो नफ्स जिस पर मेरा रब रहम करेगा वो नफ्स गुनाहों से बच जाएगा और उसका नफ्स कभी उसको गुनाह का हुक्म नहीं कर सकता। अल्लाह की रहमत अगर उस पर मुतवज्जे हो गई, और मैंने कहा अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार है। फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था अपने रब से माफ़ी चाहो, तुम्हारे ऊपर खुदा का जो गज़ब उतर रहा है, कहत साली से तुम परेशान हो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाले हैं। कितना भी बड़ा मुजरिम हो, जब अल्लाह ताला के सामने वो रोता है और वो तौबा के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला उसके साथ फिर गज़ब का मामला नहीं फरमाते, उसको मरदूद नहीं करते। इसलिए तौबा आदमी ये समझे कि तौबा मैं करूँगा अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक़ हो जाऊँगा। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी है उनमें एक दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। हय्युन क़य्यूम, हय्युन अल्लाह ताला हमेशा से ज़िंदा है, क़य्यूम अल्लाह ताला खुद बाकी है और सब चीज़ों को बाकी रखने वाले हैं, कायम रखने वाले। बिरहमतिका अस्तगीथ, तेरी रहमत के ज़रिए मैं मदद मांगता हूँ। क्या? कि अस्लिह ली शानी कुल्ला, मेरे तमाम हालात को दुरुस्त कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और मेरी ज़ात को मुझको मेरी नफ्स के हवाले पल झपकने के बराबर भी अल्लाह मत करना। कितनी कीमती दुआ है। आदमी ये मांग रहा है कि अल्लाह मुझे अपने नफ्स के हवाले मत करना, तरफत आइन, पल झपकने के बराबर भी। तो ये दुआ जो मैंने अभी पढ़ी, अल्लाहुम्मा अरहमनी बितरकिल मासी वला तुश्किनी बिमासियती, ऐ अल्लाह तो मेरे ऊपर रहम फरमा गुनाहों को छुड़वा कर, और मुझे नाफरमानी के ज़रिए से मुझे बदबख्त मत बना। शकावत, बदबख्ती यानी बुरा नसीब। बदनसीब वो नहीं है जिसको दुनिया में खाने पीने नहीं मिल रहा है, बदनसीब वो नहीं है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, बदनसीब वो नहीं जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिसकी कोई आमदनी नहीं है, वो बदनसीब नहीं। शरीयत की निगाह में बदनसीब वो है जो गुनाहों में मुब्तला होकर ज़िंदगी गुजार रहा है और अपनी आखिरत को तबाह कर रहा है। इसका मुकाबिले सआदत, नेकबख्ती, नेकबख्त होना, यानी अच्छे नसीब वाला होना। अच्छे नसीब वाला वो अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नह, नेकबख्त लोग जन्नत में जाएंगे। और जाहिर बात है जन्नत ईमान और अमल सालेह पर मिलती है, नेक अमल पर मिलती है, गुनाहों से बचने पर मिलती है। वअम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, बदबख्त लोग जहन्नम में जाएंगे। तो शकावत वो है। आखिरत में अगर आदमी जहन्नम में जाने का अल-इयाज़ु बिल्लाह मुस्तहिक बन गया तो समझो कि वो बदबख्त बना।
और आखिरत में जो जन्नत में जाने का मुस्तहिक हो गया, समझो वो सईद है, चाहे दुनिया वाले उसको कुछ न समझते हो। बहुत से ऐसे अल्लाह के बंदे हैं दुनिया में उनका कोई वैल्यू नहीं, वो कहीं रिश्ता भेजे तो उनका रिश्ता कबूल न किया जाए, कोई उनको सलाम नहीं करता, कोई उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी बड़ी कदर है, बड़े ऊंचे मकाम पर है वो। इसलिए कि अल्लाह के यहाँ कुर्ब ज़ाहिरी मालो दौलत पर, ज़ाहिरी मर्तबे पर और ज़ाहिरी दुनिया की आसाइशों पर, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत पर नहीं मिलती, दुनिया के हुस्न व जमाल पर, दुनिया के मालो दौलत पर अल्लाह के यहाँ का कुर्ब नहीं मिलता। कुर्ब मिलता है नेकी पर, ताअत पर, गुनाहों से बचने पर। यह सआदत है। लिखा है कि जैसे किसी आदमी ने जहर खा लिया तो फ़ौरन कोशिश करता है कि भूल से जहर खा लिया है तो जहर मुंह से निकल जाए। अगर बच्चे ने जहर नादानी में खा लिया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसकी माँ उसको रोकती है, क्योंकि बच्चे को मालूम नहीं कि जहर है और उसमें नुकसान है, वो तो ज़ाहिर को देखता है। अगर बच्चे ने मुंह में डाल दिया तो उसकी माँ मुंह में से उंगली डालकर उस जहर को निकालती है। लेकिन अगर बच्चे ने जहरीली चीज़ हलक से नीचे उतार दी तो उसके लिए परेशान होते हैं, फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मुख्तलिफ़ तदबीरों से उसके पेट में से सारा मादा, सारा पानी निकाल देता है, जिसके साथ जहर का असर भी निकल आता है। देखो, माँ की उंगली पेट में नहीं जा सकती है, हलक में नहीं जा सकती है, तो वो अपने बच्चे को माँ की ममता और उसकी शफ़क़त तकाजा करती है कि किसी तरह बच्चे को जहर के नुकसान से बचाना है। मेरे भाइयों, इसी तरह से गुनाह बाज़ वो हैं जिसके हम आदी हैं, और अगर हम इरादा कर लेते हैं, पुख्ता इरादा, उस गुनाह से हम अपने को बचा सकते हैं। उस गुनाह से तौबा भी कर लें और उस गुनाह से हमेशा के लिए बच जाए। बाज़ गुनाहों की आदत या बाज़ गुनाहों के असर हमारे दिल के अंदर पेवस्त हो गए हैं, तो वहाँ पर फिर अल्लाह ताला की रहमत तकाजा करती है कि मेरा ये बंदा इन गुनाहों से भी अगर पाक हो जाए तो ये मेरा मुकर्रब बन जाए। तो अल्लाह ताला उस बंदे को कभी ऐसे असबाब पैदा कर देते हैं कि किसी की बात सुन ली और उसके नतीजे में उसके दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, कोई हदीस सुन ली, कुरान पाक की कोई आयत की तफसीर सुन ली, जिसके नतीजे के अंदर दिल में एहसास पैदा हुआ, अब वो अपने को उन गुनाहों से या उस गुनाह की उस आदत से बचाने की पूरी कोशिश करता है। अब ये जो रूह में जहर चला गया था वो अब निकल रहा है, वो निकल रहा है। ये भी अल्लाह की रहमत है। इसलिए खुलासा मेरी बात का ये है, जब कभी भी दिल में एहसास पैदा हो, और जहाँ तक मेरे भाइयों मेरा अंदाज़ा है, हर आदमी को किसी न किसी वक्त दिल में एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये गुनाह नहीं होने चाहिए, चाहे वो गुनाह करता रहे और छूटता नहीं है, लेकिन ये एहसास पैदा होना, समझो कि अल्लाह की रहमत का झोंका हमारे करीब से गुजर रहा है। अब हम उससे फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो उसी मौके को हम गनीमत जान लें और अब तौबा करने की तरफ मुतवज्जह हो जाए। इसमें देर न करें, ताख़ीर ज़रा भी न करें। ज़रूर अल्लाह की रहमत हमको आगोश में लेगी और उसकी वजह से मग़फ़िरत के जो बरक़ात है और अल्लाह के करीब होने के जो समरात है वो हमको हासिल होंगे। इसके लिए एक तो तौबा इस्तिग़फ़ार लाज़िमी तौर पर करते रहें। सलातुत तौबा बार बार पढ़े, हो सके तो रोज़ाना पढ़े, और फिर उसके बाद दुआ, जैसे मैंने बताया, अपनी भाषा में, अपनी ज़बान में, गुजराती में ही अल्लाह के सामने बहुत ही आजीज़ी के साथ अर्ज़ करे, ए अल्लाह, इस गुनाह से तो मुझे बचा ले। बस गुनाह का नाम ले, ज़रूर आप बहुत जल्द उस गुनाह से बच जाएंगे। और दूसरा काम करना है कि अपने दिल की थोड़ी सी निगरानी करें, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सी निगरानी से हम बहुत से गुनाहों से बच जाएंगे। और कितने भी गुनाहों के माहौल में होंगे, कितने भी फितनों के बीच में होंगे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। दिल जो है ये गोदाम है, गोदाम में सामान लाकर रखा जाता है,
बहुत से गोदाम होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, और बाज़ और अनाज के गल्ले के गोदाम होते हैं, तो उसमें गोदाम का जो मैनेजर होता है या उसका जो निगरान होता है खबर रखता है कोई ऐसी चीज़ ना आए जो दूसरे सामान को ख़राब करे। अंदर जो रखा है वो सब अच्छा है। गेहूँ रखे थे गोदाम में, कई सौ बोरियाँ हैं, सब अच्छे हैं। अब कोई सड़े हुए गेहूँ ले आया, उसमें सड़ान है, वहाँ रखेंगे तो इसका सड़ा सबको लगेगा, फ़ौरन कहे इसको वापस ले जाओ। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारा दिल अल्लाह ने गोदाम बनाया है, इसमें 5 रास्ते हैं। आँखों का रास्ता, कानों का रास्ता, नाक का रास्ता, ज़बान का रास्ता, हाथों का रास्ता। तो इससे, इन रास्तों से ये दरवाज़े हैं, यहाँ से दिल के अंदर चीज़ें पहुँचती हैं। जो देखते हैं वो दिल में उसका असर जाता है। अच्छा देखते हैं तो उसका असर, बुरा देखते हैं तो उसका असर, अच्छा सुनते हैं तो उसका असर, बुरा सुनते हैं तो उसका असर। फरमाते हैं कि अपने दिल की निगरानी करो, दिल के गोदाम में अच्छी बातों के अलावा किसी चीज़ को आने मत दो, बस ज़रा सा। और ये निगरानी किससे होती है? अल्लाह का ज़िक्र जब बंदा करता है, पाबंदी से करता है। ज़िक्र, इससे मुराद एक तो ज़ोहर के बाद जो ज़िक्र का तरीका बताया गया है वो ज़िक्र, सुबह शाम की तस्बीहात, ये ज़िक्र, मुख्तलिफ़ मौक़ों की जो दुआएँ हैं, अज़ान के बाद की दुआ, वज़ू के बाद की दुआ, वज़ू शुरू करने के वक्त की दुआ, इस्तंजे में जाने से पहले दुआ, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है। सोने के वक्त की दुआ, नींद से बेदार होने की दुआ, ये सब दुआएं जितनी हैं ये ज़िक्र है। इसको आदमी जब पढ़ता है, एहतिमाम से पढ़ता है, तो ये जितने रास्ते हैं दिल में सामान पहुंचाने के, मालूमात पहुंचाने के, ये सारे रास्ते महफूज हो जाते हैं। गोया आपने ज़िक्र के ज़रिए से इन तमाम रास्तों पर पहरा बिठा दिया। अब यहाँ गलत चीज़ दिल कबूल नहीं करेगा, बल्कि गलत चीज़ के लिए आँख खुलेगी ही नहीं। आदमी का दिल तकाजा करेगा, गलत चीज़ को देखना ही नहीं है। गलत चीज़ देखेंगे तो उसका असर दिल में आएगा, लेकिन दिल हुक्म करेगा कि गलत चीज़ को देखो ही मत, गलत चीज़ सुनो मत, हमें वो मालूमात नहीं लेनी। ये है मेरे भाइयों, अपने दिल की निगरानी के लिए किसी दूसरे की कोई ज़रूरत, यानी दूसरे के पहरे की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल की, अपने नफ्स की निगरानी हम खुद कर सकते हैं। और ये इसी को खुदा का खौफ कहते हैं, इसी को तकवा कहते हैं। आदमी पल पल अपनी निगरानी ऐसी करे कि मेरा कोई उज़्व अल्लाह की नाफरमानी न करे। इसी को कहते हैं वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। जो आदमी अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरेगा, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। इसकी तफसीर में बहुत सी बातें लिखी हुई है। वो 2 जन्नतें आखिरत में अल्लाह ताला उस बंदे को, जिसके दिल में दुनिया में खौफ रहा कि मुझे क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है, तो अल्लाह ताला उसको 2 जन्नत देंगे। लेकिन उसका एक दूसरा मतलब भी अल्लाह वाले बयान करते हैं कि उस बंदे को अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी जन्नत नुमा बना देंगे। उसको दुनिया की ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, उसकी ज़िंदगी दुनिया की चैन और सुकून से भर जाएगी। ये खुद जन्नत होगी। और उसके मुकाबले में गुनाह करते रहना, अपनी निगरानी न करना, तो उस आदमी के दिल में एक बेचैनी पैदा होती है। और वो बेचैनी उस आदमी को, चाहे ज़ाहिर में उसके पास बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन वो खाने खाता हो, बेहतरीन लिबास हो, ज़ाहिर में दुनिया की सारी दौलत उसके पास हो, लेकिन उसके दिल में जो हकीकी चैन और सुकून होता है वो नहीं होगा। गुनाहों की वजह से दिल में एक बेचैनी पैदा होती। तो ये जन्नत अल्लाह दुनिया ही में अता फरमाएंगे, जीने का मज़ा दुनिया में मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि गुनाहों का इकरार, कोई आदमी किसी का कसूर कर ले, उसको तो वहाँ गुनाह का इकरार करने और माफ़ी मांगने में डर लगता है और उसको शर्मिंदगी होती है। और अल्लाह का दरबार वो दरबार है कि जहाँ पर आदमी जितना रोए, जितने गुनाहों से माफ़ी मांगे, जितनी तौबा करे, जितनी बार करे, उसकी तो वहाँ इज़्ज़त बनती जाती है। इसकी लज्जत आदमी को महसूस होती है, गुनाहों से माफ़ी मांगने की लज्जत, एतराफ़ क़ुसूर की लज्जत।
ये जन्नत है जो दुनिया में मिलती है, और आखिरत में अल्लाह ताला हकीकी जन्नत अता फरमाएंगे। ये दो जन्नतें अल्लाह के खौफ के ऊपर मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, हम कोशिश करें, ये जो बातें आज तक हम सुनते रहे, इन तमाम का मकसद बस यही है कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। बस इसके लिए लंबी चौड़ी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी निगरानी करनी है। अपनी निगरानी करेंगे तो थोड़ी बहुत इबादत भी हमको अल्लाह का मुकर्रब बना देगी। इरादा करते हैं सब? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इरादों में बरकत नसीब फरमाए।